हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ग प्लेटफॉर्म। हम आज इसमें करेंगे 30 डेज फुल कोर्स जो हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। तो आज इसमें कौन सा है, हमारा डे 2 है। डे 1 हमने कवर कर लिया है। ये 30 दिन तक आएगी। फुल हिस्ट्री कोर्स है फॉर क्लास 10th के लिए है। ये जो भी 10th क्लास में यूपी बोर्ड में है उनके लिए है, जिसमें हमारा चलेगा आज डे 2। तो जिसको भी देखना है, इसकी प्लेलिस्ट भी है जिसमें हमने डे 1 का डाल दिया है। आप देख लेना, जाकर चेक कर लेना एक बार। तो सबसे स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। तो इसमें हम आज इसी को कवर करेंगे, इस टॉपिक को, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद को, जिसमें अभी ये फर्स्ट चैप्टर का ही है, जिसमें डे 2 हमारी क्लास है। तो इसमें क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, कब पूछेगा तब क्या बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। भाई 1789 में हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है 1789 में फ्रांस में शुरू हुई थी। इतना बता देना है हमें। आगे हम चलते हैं, हमारा क्या पूछ रहा है, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, प्रमुख कारण क्या है इसके। सबसे पहला जो सामाजिक कारण है वो देखेंगे। सामाजिक कारण इसमें क्या थे, फ्रांस में 3 वर्ग थे, 3 स्टेट थे। कौन सा, पहला वर्ग कौन सा था भाई, पुजारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लर्की। दूसरा वर्ग कौन सा था, अभिजात, नोबलेस। तो ये वर्ग थे हमारा दो। और तीसरा वर्ग हमारा कौन सा था, जो किसान जिसमें आते हैं, व्यापारी, मजदूर, ये कॉमन पीपल जिसमें आते थे, वो था हमारा तीसरा वर्ग। 3 वर्ग थे, पुजारी, अभिजात और किसान, व्यापारी, मजदूर जिसमें आते थे, वो वर्ग। तो इसमें 3 वर्ग थे, किसमें, सामाजिक कारण जो हुआ था इसमें। सामाजिक कारण इसका ये था। अब जो पहले 2 वर्ग थे वो कर नहीं देते थे। 2 वर्ग कौन से, अभी तुमने बताया, भाई पुजारी है, भाई इनसे भी कोई कर नहीं लेता था। और ये अभिजात वर्ग जो है, इनसे भी कोई कर नहीं लेता था। तो ये 2 वर्ग जो है वो कर नहीं देते थे। तो सारा टैक्स कौन पे करता था, फिर सारा जो कर देता था वो कौन देता था, वो तीसरा वर्ग, कौन, किसान, मजदूर, व्यापारी जिसमें आते हैं। तो इसमें क्या हो गई भाई, जनता नाराज हो गई, इससे असमानता बढ़ गई। एक सामाजिक कारण इसका ये था, ठीक है ना। अब दूसरा कौन सा था, आर्थिक कारण है। फ्रांस पर भारी कर्ज था। और सारे जो राजा थे, जो बहुत अच्छा आरामदायक जीवन जीते थे, लग्जरी लिख रहा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा जीवन जीते थे, आरामदायक। तो उनका क्या हुआ भाई, जनता को खाने तक की कमी हो गई। ये तो फ्रांस पर कर्ज था, पहली बात तो इसमें। दूसरा, राजा कैसा आरामदायक जीवन जीते थे एकदम, और जनता को खाने तक की कमी हो गई और अकाल जैसी स्थिति वहां पर पड़ गई। तो एक आर्थिक कारण ये था इसका। फिर तीसरा था हमारा राजनीतिक कारण। 3 कारण पढ़ेंगे हम इसमें। फ्रांस की क्रांति के कितने कारण थे, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक में क्या था भाई, तीन तीन वर्ग थे। कौन सा था, एक पुजारी, अभिजात और तीसरा व्यापारी, किसान। व्यापारी थे जिसमें किसान थे, ये सभी आते थे। और वर्ग कर कौन देता था, तीसरा वर्ग, कौन सा, किसान और व्यापारी जो थे। और सेकंड जो हुआ था हमारा, कौन सा था, सेकंड हमारा आर्थिक कारण हुआ था। किस वजह से हुआ था, क्योंकि एक तो फ्रांस पर कर्ज था और राजा वगैरह जो थे वो क्या लग्जरी जीवन जीते थे, एकदम आरामदायक। और जनता क्या हुई, जनता भूखी मर रही थी, उसमें अकाल जैसी स्थिति आ गई। तो ये भी एक कारण था। अब तीसरा है ये राजनीतिक कारण। राजा क्या करता था, पूरा जो जैसे होता है ना, राजा पूर्ण अधिनायकवादी था। मतलब पूरा जो मोनार्स था, पूरा किसके अंडर रहता था, किसकी, जैसे अब कानून रहता है, पीएम वगैरह रहते सारे सरकार, तो पहले राजा ही उसका पूर्ण क्या था, पूरा अधिनायकवादी था, पूरा ही राजा के कंट्रोल में रहती थी सब चीजें। तो राजा की कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं थी इसमें, राजा की कोई भी राजनीतिक भागीदारी नहीं थी राजनीतिक कारण में। लोग सरकार में अपनी आवाज चाहते थे, लोग क्या चाहते थे भाई, सरकार हो उनकी। तो ये भी एक कारण था, राजनीतिक कारण, कि राजनीतिक तरीके से भी बदल दिया जाए इसको। फ्रांस की क्रांति के यही कारण थे, हमारे 3 कारण। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, कौन सा है, बौद्धिक कारण। फोर्थ, 3 हमने पढ़ लिए हैं, चौथा कौन सा है हमारा, फोर्थ, बौद्धिक कारण, ठीक है। दार्शनिक को ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो मैंने 3 करे हैं अभी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दार्शनिकों जैसे रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के विचार फैलाए। तो ये भी एक बौद्धिक कारण भी था, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हमारी हो गई थी। इनको याद कर लेना। अब है क्रांति की प्रमुख घटनाएं। घटनाएं क्या थी इसकी, जैसे फर्स्ट क्या था कि एस्टेट जनरल की बैठक हुई थी, कब, मई 1789 में। ये पॉइंट याद रखना, मई 1789 में एस्टेट जनरल की बैठक हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि जनता ने राजा से सुधार की मांग की थी। इस बैठक में क्या हुआ था, जनता ने राजा से सुधार की मांग की थी। अब सेकंड क्या हुआ था, इसमें मांग की थी जनता ने, किससे, राजा से सुधार की। अगर पूछा जाए क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या थी, फर्स्ट क्या था, स्टेट जनरल की बैठक हुई थी मई 1789 में, जिसमें जनता ने क्या कर दिया था, राजा से सुधार की मांग कर दी थी। सेकंड कौन सा था, बास्टिल किले पर हमला। बास्टिल किला जो था कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 में। ये मई 1789 में जनरल की बैठक, 14 जुलाई 1789 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस बैठक के बाद क्या हुआ था, बास्टिल किले पर हमला हो गया था। तो यह घटना क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ये जो बास्टिल किले पर हमला हुआ था, ये भी एक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो ये भी एक घटना थी इसमें।
तीसरा क्या था, मानव और नागरिक अधिकार घोषणा कब हुई थी, अगस्त 1789 में। इसमें कहा गया सब बराबर हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कर सब पर समान है, तो ये चीज भी है, ये भी एक घटना थी। 4 है राजशाही का अंत, जैसे 1792 में हुआ था, फ्रांस गणतंत्र बन गया था, रिपब्लिक बन गया था। 5th कारण कौन सा था, उसकी घटना कौन सी थी 5th की, राजा लुई 16 को मृत्युदंड, यानी कि 1793 में राजा लुई 16 को मृत्युदंड दे दिया गया था। तो ये सारी जो है ये घटना हुई थी, किसमें, फ्रांस में हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति की जो प्रमुख घटना है ये हुई थी जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उसमें इतनी घटनाएं निकल कर आई थी। स्टेट जनरल की बैठक हुई थी, बास्टिल किले पर हमला हुआ था 14 जुलाई 1789 को, मानव और नागरिक अधिकार घोषणा हो गई थी 1789 में। हेडिंग से ही समझ में आ रहा है क्या क्या कहा होगा भाई, इसमें सब बराबर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कर सब पर समान देना होगा। राजशाही का अंत हो गया था 1792 में, तो फ्रांस राजशाही का अंत हुआ है तो फिर भाई फ्रांस गणतंत्र ही तो हो गया होगा, तो फ्रांस गणतंत्र बना उसमें। और 5th है कि राजा लुई 16 को मृत्युदंड दे दिया गया था 1793 में। तो ये इसकी घटनाएं थी कुछ इंपॉर्टेंट। अब है राष्ट्रवाद पर प्रभाव। अब राष्ट्रवाद पर प्रभाव, जैसे फ्रांस में राष्ट्रध्वज बना, अब जैसे इंडिया का बना था ऐसे ही फ्रांस में राष्ट्रध्वज बना, राष्ट्रगीत अपनाया गया उसमें भी अपना, लोगों ने देश, इनकी जनता की भावना बढ़ी, लोगों में देश या देश प्रेम, जैसे जनता की भावना बढ़ती है ना, वो बड़ी लोगों में। यूरोप के अन्य देशों में भी स्वतंत्रता की लहर फैल गई, जो यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता की लहर फैल गई। तो ये क्या था, इसका प्रभाव पड़ा था, किसका, राष्ट्रवाद पर प्रभाव पड़ा था, किसका, इस फ्रांस की क्रांति का। अब क्या है, आगे चलकर जर्मनी और इटली का भी एकीकरण हो गया था इसमें। अब आगे चलकर जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया था, ठीक है। अभी क्या है, बोर्ड के जो परीक्षा से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, बोर्ड परीक्षा के लिए भाई, फ्रांसीसी क्रांति बराबर राष्ट्रवाद की जननी, यही तो राष्ट्रवाद पर प्रभाव पड़ा, तो फ्रांस की क्रांति क्या है, राष्ट्रवाद की जननी है। मुख्य तिथि क्या है, 1789, क्योंकि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। घटना क्या थी मुख्य इसमें, बास्टिल किले पर हमला हो गया था, ये इसकी मुख्य घटना थी। इससे क्वेश्चन आएगा, मुख्य विचार क्या था, स्वतंत्रता था, समानता था और बंधुत्व था, इसके ये 3 विचार थे, इसके मुख्य विचार, ठीक है। तो ये परीक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये बिल्कुल याद कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की जननी बनी, मुख्य तिथि 1789, मुख्य घटना थी बास्टिल किले पर हमला, मुख्य विचार क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो है मुख्य बिंदु जो है परीक्षा के से इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए। बाकी और जो इस वीडियो को नया देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो फिर टाइम से मिलती रहेगी। ये 30 दिन फुल कोर्स आएगा हिस्ट्री का फॉर क्लास 10th के लिए, तो जिसको भी करना है कर लेना। बाकी वीडियो छोटी ही रहती है, 7-8 मिनट में पूरा कवर हो जाता है पूरा टॉपिक, तो जो भी करना चाहता हो वो कर लेना। बाकी हम मिलते हैं कल की डे 3 से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।